हिसार विधानसभा में भाजपा वैश्य समाज की बजाय पंजाबी चेहरा पर दांव लगाने की सोच रही है। ऐसा कौन है पंजाबी चेहरा जो भाजपा की नया पार लगा देगा और क्यों कमल गुप्ता की टिकट कटने की रहेगी संभावना? देखिए एसके गौड़ की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। हरियाणा विधानसभा में भले ही अभी 1 साल का वक्त पड़ा है, फिर भी नेताओं ने अपने समर्थकों एवं वोटरों से मिलना जुलना आरंभ कर दिया है। साथ ही साथ अपने आकाओं की हाजिरी बजानी भी शुरू कर दी है। आज हम बात करेंगे हिसार विधानसभा हलके से भाजपा के टिकट प्रत्याशी की। हिसार विधानसभा क्षेत्र हिसार कौन हो सकता है भाजपा का उम्मीदवार? क्या फिर से कमलनाथ गुप्ता को ही तीसरी बार टिकट देगी? आपको बता दें कि शहर में इस बात की चर्चा है कि कमल गुप्ता का रिपोर्ट कार्ड बहुत अच्छा नहीं रहा। ऐसे में यदि भाजपा गुप्ता को मैदान में उतारती है तो भाजपा जैसी व्यापारिक सोच रखने वाली पार्टी घाटी का सौदा नहीं कर सकती। 2019 के चुनाव से पहले कमल गुप्ता हिसार विधानसभा का बड़ा नाम था। आरएसएस और भाजपा से लंबे समय से जुड़े रहे हैं। पिछले चुनाव में डॉक्टर गुप्ता ने सावित्री जिंदल को हराया था। डॉक्टर कमल गुप्ता ने अपने कार्यकाल में अनेक विकास के कार्य करवाए। इसमें से हिसार एयरपोर्ट का शुरू होना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही थी, पर अब उनका क्रेडिट दुष्यंत चौटाला ले रहा है। उनके विधायक रहते हिसार में पहली बार भाजपा ने मेयर का चुनाव जीता। इसके अलावा दूसरी पार्टियों से बड़े नेता भाजपा में शामिल करवाए और संगठन को मजबूत बनाया। हिसार में टिकट देने के लिए भाजपा हाईकमान को अधिक सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ डॉक्टर कमल गुप्ता के अलावा कोई ऐसा चेहरा भाजपा के सामने नहीं था जो सावित्री जिंदल के सामने चुनाव लड़ सके। इस कारण भाजपा ने डॉक्टर कमल गुप्ता को टिकट दिया गया था, पर अब 2024 के चुनाव में परिस्थितियां बदल रही हैं। चर्चा है कि भाजपा किसी अन्य वैश्य समाज के व्यक्ति को टिकट देती है या फिर किसी और को। हिसार विधानसभा हलके पर आजादी से लेकर अब तक नजर डालें तो वैश्य समाज का प्रभुत्व रहा है। लाला गुलाब सिंह जैन से लेकर लाल बलवंत राय तायल, बलदेव तायल, स्नेहलता, ओम प्रकाश जिंदल, सावित्री जिंदल एवं वर्तमान विधायक कमल गुप्ता सभी वैश्य समाज से हैं। एक बार हरि सिंह सैनी एवं एक बार ओम प्रकाश महाजन अन्य समाज से यहाँ से विधायक पाए। इस वैश्य समाज का संगठित होना कहें या फिर और राजनीतिक मजबूरी, इसे हिसार विधानसभा हलके को वैश्य समाज की पारंपरिक सीट कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, परंतु 2024 में इसके विपरीत होता दिखाई दे रहा है। राजनीति में रुचि रखने वालों की चर्चा से यह निकलकर सामने आ रहा है कि इस बार भाजपा पंजाबी चेहरे को अपना उम्मीदवार बनाएगी। इसका कारण भी है कि हिसार विधानसभा क्षेत्र में लगभग 35,000 वोट हैं, जो किसी को भी विधायक बनने के लिए काफी हैं। तो वहीं जब से नवीन जिंदल की पत्नी शालू जिंदल का नाम चर्चा में आया है, तब से भाजपा को समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। तभी भाजपा पंजाबी चेहरा तलाश रही है। ऐसे में कौन होगा पंजाबी चेहरा? तो सभी तरह के समीकरण एक ही और संकेत कर रहे हैं कि वर्तमान में हिसार के मेयर गौतम सरदाना के अतिरिक्त अन्य कोई मजबूत उम्मीदवार पंजाबी बिरादरी से भाजपा के पास दिखाई नहीं दे रहा। हरि सिंह सैनी व उनके परिवार का कोई सदस्य दोबारा जीत नहीं सका। जहां तक ओम प्रकाश महाजन की बात है, उनके बाद उनके पुत्र लोकेश महाजन कुछ खास नहीं कर पाए। वैसे पंजाबी समाज के पास राजनीति में हर पार्टी के साथ 1-2 नेता मिल जाए, जैसे पंकज दीवान, अमित ग्रोवर आदि। बीजेपी के पास इस वक्त वर्तमान मेयर गौतम सरदाना से उपयुक्त उम्मीदवार नहीं है। यदि भाजपा पंजाबी समुदाय से किसी को टिकट देती है, उसमें गौतम सरदाना जिताऊ साबित हो सकते हैं, क्योंकि लगभग 35,000 वोटर पंजाबी समुदाय से हैं। साथ में भाजपा की वोटर भी गौतम सरदाना को जीत सकते हैं। अमित ग्रोवर इस समय किसी भी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है। यदि अमित ग्रोवर किसी पार्टी में चला जाता है या फिर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भी पर्चा भरता है तो बीजेपी के किसी भी पंजाबी समुदाय की सदस्य के लिए समस्या खड़ी हो सकती है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश।